केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में 3 पर्वतारोहण अभियानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें कंचनजंगा पर भारत नेपाल पर्वतारोहण अभियान, एवरेस्ट पर भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान के साथ ही एनसीसी पर्वतारोहण अभियान शामिल है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेंट्रल लॉन साउथ ब्लॉक से 3 अभियानों को हरी झंडी दिखाई। इसके लिए रक्षा मंत्री ने तीनों अभियान के सदस्यों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे, जहां श्रृंगवीरपुर धाम में निषाद राज गुहा के जन्मोत्सव के मौके पर प्रभु श्री राम और राजा निषाद से जुड़ी कथाओं पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ उन्होंने किया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने 579 करोड़ रुपए की 121 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। यहां पर सीएम योगी ने निषाद राज और भगवान राम के मिलन की पावन धरती को प्रणाम कर विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी हमला बोला और वक्फ बिल को लेकर के निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जिनके मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं है, वो महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन नहीं कर सकते। कुछ लोग वक्फ की जमीन अपनी जमीन बता रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने भगवान राम और निषाद राज की भव्य स्मारक स्मृति को रूप में हमारे सामने जीवंत हो उठी है और प्रयागराज महाकुंभ के बहाने लेटे हुए हनुमान जी का भी एक कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। महाकुंभ के बहाने अक्षयवट कॉरिडोर बन गया है, मां सरस्वती कॉरिडोर बन गया है, पातालपुरी कॉरिडोर बन गया है, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर बन गया है, नागवासुकी कॉरिडोर बन गया है, दशाश्वमेध कॉरिडोर बन गया है, द्वादश माधव कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। ये प्रयागराज की नई मणियां जुड़ी हैं, नए नए पहचान प्रयागराज को मिले हैं और अविरल और निर्मल गंगा ने तो महाकुंभ को मां गंगा के आशीर्वाद से इतना अभिभूत किया, जो आया पुण्य का भागीदार बना। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उद्यमिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही सीएम ने कहा कि साल भर में 5,225 करोड़ रुपए की राशि देकर हमने अपने उद्योग विभाग के सभी बकाये चुकाए। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी कर्ज चुका दिए हैं। ये डबल इंजन सरकार केंद्र सरकार के सुशासन और मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। सरकार नीति आयोग के निर्देश और प्रत्येक विभाग पर कड़ी निगरानी रखकर के काम कर रही है। सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण से सभी विभाग अपने अपने स्तर पर अपनी पुरानी देनदारियां भी चुका करके नए दृष्टि से जो नया विकास का हमने बजट का पैमाना लिया है, उस दिशा में लगातार काम कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीते 2 दिन पहले ही हमने हमारे उद्योग विभाग की सभी एमएसएमई, हैवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग की सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के लिए लगभग पूरे वर्ष में 5,225 करोड़ की बड़ी धनराशि देते हुए केवल एक विभाग में ही हमने अपना सारा पुराना जितना भी देनदारी का बकाया था वो सब कुछ चुकाने का काम किया। की सुर्खियों में है, वो गुजरात में 140 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा जामनगर से द्वारिकाधीश मंदिर तक चलेगी। अनंत अंबानी अपने समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के साथ पैदल चलते हुए दिखाई दिए। अनंत अंबानी ने बताया कि उनकी पदयात्रा जामनगर स्थित उनके घर से शुरू हुई। ये यात्रा पिछले 5 दिनों से चल रही है। जामनगर से द्वारका की दूरी 140 किलोमीटर से ज्यादा है। अनंत अंबानी ने एक वीडियो में कहा कि हम 2-4 दिनों में पहुंच जाएंगे। भगवान द्वारिकाधीश हम पर कृपा करें। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि भगवान द्वारिकाधीश पर विश्वास रखें और कोई भी काम करने से पहले भगवान द्वारिकाधीश को याद करें। वो काम बिना किसी बाधा के जरूर पूरा होगा और जब भगवान साथ हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। जानकारी के मुताबिक अनंत अंबानी 10 अप्रैल को अपना जन्मदिन द्वारका में मनाने वाले हैं। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना हुई। और अब खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में बिजली कटौती के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को लगातार घेरने में लगी है। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कश्मीरी गेट, आईटीओ, बुराड़ी विधानसभा और कालकाजी में प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी ने कई स्थान पर बैनर लगाए, जिन पर लिखा है भाजपा आई, बिजली गई। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात नहीं थम रहा है और अब बलरामपुर के घाघरा गांव में
हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शख्स खेत पर मक्का की फसल की पहरेदारी करने गया, जहां युवक पर हाथी ने हमला कर दिया। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इतना ही नहीं, एक सप्ताह के अंदर हाथी के हमले से 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। खबर अब झारखंड के पलामू से, जहां पर मेदिनीनगर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या का मामला सामने आया। वारदात के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ करके जमकर पीटा और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी टिंकू ने नाबालिग को अपने जाल में फंसाया और अपने ही घर में वारदात को अंजाम दिया। वहीं जानकारी पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद लोगों ने आरोपी को पीटा और पुलिस के हवाले किया। साथ ही ग्रामीणों ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग भी की है। लाश मैंने देखा है और उन्हें नैतिक करके हत्या किया गया है, जिसका लाश हमने देखा है और वो आदमी गिरफ्तार हो चुका है। जो एक्यूज है, जिसको ये लोग बताए हैं, वो गिरफ्तार हो चुका है। अभी वो गिरफ्तार होकर करके उसका इलाज चल रहा है।